हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विद्यार्थी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग क्लास 12 इनवर्स डेरिवेटिव फंक्शन अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग केसी सिन्हा बुक का सोल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक पूरा कंप्लीट कर लिए थे और 8 का क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हम लोग किए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का 7वां प्रश्न। तो लिखेंगे एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 केसी सिन्हा बुक का देख रहे हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर जाएगा 8 और 8 का हम लोग देखेंगे 7वां प्रश्न। प्रश्न है साइन इनवर्स फाइव बाई 13 प्लस cos इनवर्स 4 बाई cos इनवर्स 3 बाई 5 बराबर लाना हम लोग को tan इनवर्स 63 अपॉन 16। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन। सबसे पहले करना क्या है कि ये प्रश्न दिया है साइन इनवर्स 5 बाई 13 प्लस cos इनवर्स 3 बाई 5 बराबर tan इनवर्स 63/16 हमको लाना है tan के रूप में, प्रश्न दिया है sin के रूप में और cos के रूप में। तो हम लोग इस दोनों को tan के रूप में चेंज कर देंगे तो फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। कैसे चेंज करेंगे? तो हम लोग इसको मान लेंगे लेट sin इनवर्स 5 बाई 13 इज इक्वल टू x। यहाँ से हम लोग sin x बराबर 5 बाई 13। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्व। यहाँ से हम लोग आधार का मान निकाल लेंगे तो आ जाएगा 12, क्योंकि 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग tan x का मान निकालें तो b का मान आया है 12, तो p बाई b तो 5 बटा 12 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर ये बन जाएगा tan इनवर्स 5 बाई 12। इसी प्रकार से अगर हम लोग इसको मानते हैं लेट cos इनवर्स 3 बाई 5 बराबर y मान लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग को cos y का मान 3/5 मिलेगा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, अर्थात ये b का मान हो गया, ये h का मान हो गया। यहाँ से हम लोग p का मान निकालेंगे तो p का मान 4 आएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग tan y का मान निकालें तो p बाई b, p का मान 4 आया और b का मान 3 है, इसीलिए यहाँ से y का मान हम लोग निकाल लेंगे tan इनवर्स 4 बाई 3। अब देखिए हम लोग दोनों का वैल्यू चेंज कर लिए tan के रूप में। तो ये जो प्रश्न था, प्रश्न हमको बन गया जहाँ पर sin इनवर्स 5 बाई 13 लिखा हुआ उसमें आप लिखेंगे ये प्रश्न बन गया tan इनवर्स 5 बाई 12 प्लस cos इनवर्स 3 बाई 5 का वैल्यू tan के रूप में चेंज किए तो tan इनवर्स 4 बाई 3 आ गया, इसको लिखेंगे tan इनवर्स 4 बाई 3। अब हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से जब लगाएंगे फॉर्मूला हम लोग tan इनवर्स x प्लस y 5 बाई 12 अपॉन 4 बाई 3, 5 बाई 12 प्लस 4 बाई 3 इंटू 1 माइनस एक्स वाई 5 बाई 12 इंटू 4 बाई 3। अब इसको हम सोल्व करेंगे। tan इनवर्स ऊपर से हो जाएगा 12, 5 प्लस 16 और यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे कैंसिल होगा, 4 से 12 3 बार में और एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 9। इसको करेंगे 3 3 9 9 माइनस 5 और इसको जब सोल्व करेंगे tan इनवर्स 16 और 5 21 बटा 12, ये चल जाएगा ऊपर में गुना 9 अपॉन 9 में से घटा 5 आ जाएगा 4। इसको और सोल्व करेंगे, कटेगा ये 3 से 3 3 9 3 4 12, अब नहीं कट रहा है, ऊपर हो जाएगा tan इनवर्स 21 इंटू 3 63 अपॉन 16 और ये इस प्रश्न का RHS है। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। प्रश्न था साइन और कॉस के रूप में, लाना था टैन के रूप में, तो हम लोग पहले क्या किए, साइन को चेंज किए टैन के रूप में
और कॉस को भी चेंज किया tan के रूप में। अब ये प्रश्न बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और लगा कर जो फॉर्मूला हम उसको सोल्व किए, इस प्रश्न का RHS आ गया tan इनवर्स 63/16। अब यही हमको लाना था। इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 8वां इसका। ये था प्रश्न संख्या 7वां। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 8वां। ये प्रश्न है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू लाना है 5। फिर इसी टाइप का प्रश्न है, यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे। साइन इनवर्स 12/13 इसको भी चेंज करेंगे tan के रूप में, cos इनवर्स 4/5 इसको भी चेंज करेंगे tan के रूप में, और ये ऑलरेडी tan के रूप में है। तो जैसे ही इसको हम लोग सोल्व करेंगे, साइन इनवर्स 12/13 बराबर x मान लेते हैं। यहाँ से sin x का वैल्यू हो जाएगा 12/13 p/h, b का मान निकालेंगे आ जाएगा 5, और यहाँ से हम लोग tan x का मान निकालते हैं तो 12/5 ये आ जाएगा x का वैल्यू tan इनवर्स 12/5। इसी प्रकार से इसको भी चेंज करेंगे, cos इनवर्स 4/5 बराबर y मान लेते हैं। यहाँ से cos y का मान 4/5 आएगा, 4/5 ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कैप। यहाँ से हम लोग लम का मान निकालेंगे 3 आएगा, क्योंकि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग tan y का मान निकालेंगे 3/4 जाएगा, इसीलिए y बराबर tan इनवर्स 3/4। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ये प्रश्न बन रहा है, यहाँ से अब जो ये प्रश्न है जो साइन रूप में लिखा हुआ था, अब आ जाएगा tan के रूप में। इसको लिखेंगे tan इनवर्स 12/5 प्लस tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16। अब इन दोनों को साथ में रखेंगे और लगाएंगे फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y 12/5 प्लस 3/4 इंटू 1 माइनस xy प्लस इसको बाहर रखेंगे tan इनवर्स 63/16। इसको सोल्व करेंगे tan इनवर्स ऊपर एलसीएम 20, यहाँ से आ जाएगा 48 प्लस यहाँ से आ जाएगा 15 अपॉन यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 20 माइनस 36 प्लस tan इनवर्स 63/16। 20 से 20 कैंसिल, यहाँ बचेगा tan इनवर्स 48 पल्ला जोड़ेंगे 63 अपॉन माइनस 36 प्लस tan इनवर्स 63/16। इसको हम लोग लिखेंगे tan माइनस x बराबर माइनस tan इनवर्स x, माइनस इसको लिखेंगे tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला को लिख देंगे पहले। इसको हम लोग लिखेंगे, इसको पहले लिख रहे हैं tan इनवर्स 63/16 माइनस इसको लिखेंगे tan इनवर्स 63/16। अब इसको लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स a माइनस b का फॉर्मूला, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स y, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस b 63/16 माइनस 63/16 अपॉन 1 माइनस ए बी 63/16, 1 प्लस में 63/16। अब देखिए ऊपर में 0 आ रहा, तो ये पूरी मिलाकर बन जाएगा tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 का मान होता है पाई, और ये इस प्रश्न का RHS है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे। प्रश्न था साइन इनवर्स, इसको चेंज कर लिया tan के रूप में,
cos था, इसको भी चेंज कर लिया tan के रूप में। अब यहाँ से लगा दिया फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, और इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 8वां का। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, सिर्फ फॉर्मूला याद है तो आसानी से बन जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं इसका 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है 8 का 9वां प्रश्न। 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये जो प्रश्न दिया है वो साइन में दिया है, तो हमको इस साइन को चेंज करना पड़ेगा tan में। वही अपनाएंगे प्रोसेस, मानेंगे लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 3/5 इज इक्वल टू x। यहाँ से हम लोग अगर साइन x का मान निकाल लेंगे 3/5, ये b का मान, ये h का मान, b का मान निकाल लेंगे 4 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग tan x का मान निकाल लेंगे तो ये 3/4 आएगा, इसीलिए x का मान tan इनवर्स 3/4, अर्थात साइन इनवर्स 3/4 को हम लोग चेंज कर लिए tan में, तो ये आ गया tan इनवर्स 3/4। तो हम लोग का जो प्रश्न है, अब ये जो प्रश्न है ये बन गया 2 tan इनवर्स 3/4। अब हम लोग ये लगा देंगे फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का। फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x, 2x का वैल्यू 3/4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करेंगे tan इनवर्स ऊपर आ जाएगा, कटेगा 2 से, 3/2 1 माइनस 9/16। और इसको सोल्व करेंगे आगे tan इनवर्स 3/2 नीचे में से हो जाएगा 16 माइनस 9, ये चल जाएगा ऊपर में, तो ये बनेगा tan इनवर्स 3/2 इंटू 16 अपॉन 16 में से 9 गया 7, यहाँ से कटेगा ये 8 बार में, तो ये यहाँ से बन जाएगा tan इनवर्स 24 अपॉन 7, और यह इस प्रश्न का RHS है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न था, बस इसमें हम लोग साइन को चेंज करना था tan ग्रुप में। उसके बाद ये लग गया फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वां प्रश्न है 9π/8 माइनस 9π/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3, ये लाना है हमको। प्रश्न है 9π/8 माइनस 9π/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर लाना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। सबसे पहले इस प्रश्न में देखेंगे 9/4 कॉमन है। इस प्रश्न का पहले लिखेंगे LHS 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ये इस प्रश्न का LHS है। 9/4 कॉमन है, बाहर निकालेंगे 9/4, यहाँ बच जाएगा π/2, क्योंकि यहाँ से 9 गुना पाई 9 पाई और 4 गुना 8, माइनस यहाँ बच जाएगा साइन इनवर्स 1/3। एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, फॉर्मूला ये था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। अगर यहाँ से हम लोग इसको इधर भेजते हैं π/2, यहाँ से मिल जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x। यही लिखा हुआ है π/2 माइनस साइन इनवर्स x। इसके जगह पर क्या जाएगा कॉस इनवर्स x, यानी कि यहाँ पर जाएगा 9/4 कॉस इनवर्स 1/3।
3, लेकिन हम लोग को RHS में दिया है साइन के रूप में, तो यानी कि हमको इसको साइन के रूप में बदलना होगा। तो क्या करेंगे, मान लेंगे लेट cos इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/3। अगर हम लोग साइन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और इसको सोल्व करेंगे 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू है 1/3, यहाँ पर रखेंगे 1/3 का स्क्वायर। इसको अगर सोल्व करेंगे 1 माइनस 1/9, एलसीएम लेंगे 9 माइनस 1/9, 9 में से 1 घटा 8, 8/9, इसको लिखेंगे 2√2/3। तो हम लोग को यहाँ पर किसका वैल्यू आ गया, जो cos इनवर्स 1/3 लिखे हैं, इसको अगर हम लोग साइन के रूप में लिखेंगे, साइन थीटा का वैल्यू आया है 2√2, यानी कि ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3 और 9/4, इसीलिए 9/4 cos इनवर्स 1/3 का वैल्यू हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, और ये इस प्रश्न का RHS है। एक बार फिर से समझते हैं। प्रश्न था 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। हम लोग क्या किए, सबसे पहले 9/4 कॉमन था, यहाँ बच गया π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं इनवर्स डेरिवेटिव फंक्शन में कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 होता है। यहाँ से अगर हम लोग cos इनवर्स x का मान निकालें तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर यही बन रहा है π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। इसको हम लिखेंगे cos इनवर्स x अर्थात cos इनवर्स 1/3, लेकिन लाना हम लोग को साइन में, तो इस cos को हम लोग चेंज किए हैं साइन में। कैसे चेंज किए हैं, तो मान लिए cos इनवर्स 1/3 बराबर थीटा, यहाँ से cos थीटा का वैल्यू आया है 1/3, और हम लोग 10th में पढ़े हैं साइन थीटा बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से cos का वैल्यू रख के निकाल लिए, तो ये हमारा आया 2√2/3, साइन थीटा का वैल्यू 2√2/3, और इसको हम लोग इनवर्स में चेंज किए तो साइन इनवर्स 2√2/3। ये cos इनवर्स 1/3 का वैल्यू साइन के रूप में आया है, साइन इनवर्स 2√2/3, इसीलिए हमको इसका मान निकालना था 9/4 cos इनवर्स 1/3, इसका हमको आंसर आया 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, और ये इस प्रश्न का RHS था। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। प्रश्न आसान था, बस थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें लगाना था। अब हम लोग देखते हैं इसका अंतिम प्रश्न। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। क्वेश्चन नंबर 8 का 11वां प्रश्न है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर लाना है cos इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर इंटू √1 माइनस y स्क्वायर माइनस xy। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले प्रश्न दिया है साइन के रूप में, जबकि इसका RHS लाना है cos के रूप में, तो हम लोग सबसे पहला काम होगा इस साइन को चेंज करना पड़ेगा cos में। तो हम लोग देखेंगे साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x को अगर हम लोग cos में लिखेंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे, इस प्रश्न का LHS है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। इसको अगर हम cos में लिखेंगे तो ये लिखाएगा cos इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर, और इसको अगर हम लिखेंगे cos के रूप में तो ये लिखाएगा cos इनवर्स √1 माइनस y स्क्वायर। क्यों लिखाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम थीटा मान लेंगे तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा x, अगर हम लोग पूरा सोल्व करेंगे तो 1 माइनस आ जाएगा x स्क्वायर। अब ये बन गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y
बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग। तो इसको लिखेंगे cos इनवर्स x इंटू वाई, एक्स का वैल्यू ये पूरा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो फॉर्मूला है a इंटू बी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर में इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x का वैल्यू ये है पूरा ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का ये वैल्यू पूरा है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर लिखेंगे और इनटू 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस वाई का एक पूरा वैल्यू है पूरा रूट में, यहाँ से लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये भी स्क्वायर से रूट हटेगा। ये प्रश्न अब बन जाएगा इस प्रकार से cos इनवर्स, यहाँ पर कुछ कोई चीज नहीं है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस ये प्रश्न बन गया इस प्रकार से 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ कैंसिल हो गया 1 से 1। ये प्रश्न अब बन रहा है cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए ये बच गया एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर से रूट बाहर होगा, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। ये प्रश्न बन जाएगा इस प्रकार से cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा y और ये इस प्रश्न का आरएचएस है। तो प्रश्न बेहद आसान था। सबसे पहले जो साइन में दिया था साइन इनवर्स x, इसको हम चेंज किए cos में, cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर y जो साइन इनवर्स y जो था उसको चेंज किया हम लोग cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब लगाया फॉर्मूला cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का और इसको सोल्व किए तो ये इस प्रकार से रिजल्ट मिला। तो आज का क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।